हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ना सीखेंगे और उसका उच्चारण लिखेंगे। लिखने से क्या है, हमें अच्छी सी चीज़ें याद हो जाती हैं और हर एक शब्द का सही उच्चारण सीखेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप अंग्रेजी के जो शब्द हैं उन्हें पढ़ पाओगे और ये जो शब्द हैं ये इंग्लिश स्पीकिंग में भी यूज़ होते हैं। तो आप याद कर लीजिए, आपको अंग्रेजी सीखने में, अंग्रेजी बोलने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो देखिए, ये पहला शब्द लिखा है BELIEVE, बिलीव। इसे क्या पढ़ते हैं? बिलीव। बिलीव। और उसके बाद ME, मी। बिलीव मी, बिलीव मी। इसका अर्थ होता है मुझ पर विश्वास करो या मेरा यकीन करो। तो हम लिखेंगे मेरा यकीन करो। तो जब हम किसी से अपनी बात कहते हैं और उसे हमारी जब बात पर भरोसा ना हो तो हम उससे कहते हैं बिलीव मी। बिलीव मी यानी कि मेरा यकीन करो। इसके बाद अगला है कॉल, CALL। इसे क्या पढ़ते हैं? कॉल। कॉल, ME, मी। कॉल मी। और ये लिखा बैक। बैक। कॉल मी बैक। कॉल मी बैक यानी कि मुझे कॉल वापस करो। मुझे कॉल वापस करो। ठीक है ना? कॉल मी बैक। कॉल मी बैक। अगर हमने किसी को कॉल किया और अगर वो नहीं उठाता है तो हम उसको मैसेज कर देते हैं कॉल मी बैक। ठीक है ना? मुझे कॉल वापस करो। डू मी अ फेवर। डू, DO। इसे पढ़ते हैं डू, TO, डू। ME, मी। डू मी अ फेवर। फेवर। डू मी अ फेवर। इसका अर्थ होता है मेरी मदद करो। मेरी मदद करो। डू मी अ फेवर। इसके बाद आगे आई डोंट, DONT। आई, इसे पढ़ते हैं डोंट। आई डोंट। मीन, मीन, MEAN, मीन इट। आई डोंट मीन इट। आई डोंट मीन इट। ठीक है ना? तो इसका अर्थ होता है मेरा यह मतलब नहीं है। मेरा यह मतलब नहीं है। इसके बाद आगे है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप इनको अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको ये जो शब्द हैं ये अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो इससे आपको अंग्रेजी बोलने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये है एज सून एज, AS, एज सून, एज सून एज। और पॉसिबल, पॉसिबल। ये लिखा पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल यानी कि जितना मुमकिन हो या जितना संभव हो। जितना संभव हो। ठीक है ना? तो हम जब किसी को कहते हैं, जैसे हमने किसी को बुलाया कि जल्दी आ जाओ, एज सून एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतने जल्दी आ जाओ। अगला है आई डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड, UNDER, अंडर, STAND, स्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड। इसका अर्थ है मुझे समझ नहीं आता। मुझे समझ नहीं आता। जैसे हम स्पीकिंग में बोल सकते हैं
कि मुझे समझ नहीं आता कि वह गुस्सा क्यों करता है। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट। तो इसका अर्थ होगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद आगे हाउ मच, हाउ मच। तो हाउ मच हम कब बोलते हैं? जैसे हमने किसी से कोई सामान लिया तो हम उससे पूछते हैं कितने पैसे हुए, हाउ मच, ठीक है ना। हाउ मच मतलब कितने, कितने पैसे हुए, इसके लिए हम बोल सकते हैं हाउ मच। इसके बाद आगे डोंट लूज होप। डोंट, DON अपोस्ट्रोफी ये टी ये लिखा रहता है। डोंट लूज, लूज माने खोना, होप। डोंट लूज होप इसका अर्थ होता है हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। डोंट लूज होप। इसके बाद आगे व्हाट, व्हाट इज द टाइम, टाइम, व्हाट इज द टाइम यानी कि क्या समय हुआ है, क्या समय हुआ है, व्हाट इज द टाइम। इसके बाद आगे आई कांट से, आई कांट, आई कांट से तो मैं नहीं कह सकता हूँ, इसका अर्थ क्या होता है? मैं नहीं कह सकता हूँ, आई कांट से। आगे नो आइडिया, नो ये क्या लिखा है? नो आइडिया, नो आइडिया। नो आइडिया का मतलब होता कोई अंदाजा नहीं, कोई अंदाजा नहीं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे है इट्स, IT अपोस्ट्रोफी S, इट्स टू, TOO लेट। इट्स टू लेट यानी कि बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। आगे हरी अप, हरी अप, हरी अप ये काफ़ी यूज़ होता है इंग्लिश स्पीकिंग में, ठीक है ना। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हमें देर हो रही है तो हम क्या बोलते हैं उसको? जैसे हमारा कोई मित्र है तो उससे बोलेंगे जल्दी करो, जल्दी, जैसे बोलते हैं ना दोस्त से, जल्दी करो यार, तो हरी अप, हरी अप प्लीज़, जल्दी करो। उसके बाद क्यों नहीं, ये वाई नॉट लिखा है, वाई नॉट, वाई नॉट का अर्थ क्या होता है? क्यों नहीं। तो किसी ने हमसे पूछा कि चलो वहाँ चले, तो हम जाना चाहते हैं तो हम बोलेंगे क्यों नहीं, ठीक है। किसी ने अगर हमसे पूछा मैं आपका पेन यूज़ कर लूँ या आपका मोबाइल यूज़ कर लूँ, तो आप बोले, हम बोल सकते हैं क्यों नहीं, वाई नॉट, ठीक है ना। ऐसे ये बोला जाता है, वाई नॉट। अगला डोंट वरी, डोंट वरी, वरी मतलब चिंता करना, तो चिंता मत करो, ठीक है ना। डोंट वरी, चिंता मत करो। आगे प्रे टू गॉड, गॉड,
प्रे टू गॉड, यानी कि भगवान से प्रार्थना करो। अगला हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स यानी कि दूसरों की मदद करो। इसके बाद आगे अगला है हाउ स्टूपिड, हाउ स्टूपिड मतलब इसका होगा क्या बेवकूफ़ी है, क्या बेवकूफ़ी है। आगे वेक अप, वेक अप, वेक अप, वेक अप मतलब जाग जाओ, जाग जाओ। आगे गेट रेडी, गेट रेडी तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो इस तरीके से इन शब्दों को आप पढ़ना सीखिए, इनका उच्चारण पढ़िए, हिंदी अर्थ भी, तो आपको अंग्रेजी बोलने में काफ़ी मदद मिलेगी। अंग्रेजी पढ़ना भी आप सीख जाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।